गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ सफ़ेद बालों के लिए गजब की रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो रिजल्ट 100% देगी ही देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 स्टेप बिल्कुल सिंपल से करेंगे। या तो इसे आप अलग अलग 2-3 तरीक़ों से लगा सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर लोहे का बर्तन और उसमें डालेंगे लगभग 1 मुट्ठी आंवला। आंवला यहाँ पर ड्राई आंवला भी ले सकते हैं या ग्रीन आंवला अगर आपके पास हो। आंवला जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। उसके बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड। उसके बाद डालेंगे थोड़े से करी लीव्स। मेरे पास फ्रेश थे तो मैंने वो डाले हैं, नहीं हो तो आप सूखे भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता, देखिए जो आंवला, कड़ी पत्ता, मेथी दाना ये बालों को काला बनाने में, काला बना के रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। उसके साथ साथ ये बालों का टूटना झड़ना बंद करते हैं, बालों को लंबा घना मजबूत बनाते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कलौंजी का, 5 से 6 लौंग, लौंग यानी कि क्लोव्स, कलौंजी यानी कि नाइजीरिया सीड्स। इसके बाद डालेंगे 2 चम्मच भर के चाय की पत्ती, चाय पत्ती यानी कि टी लीव्स। जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं, ये वही चाय की पत्ती है। पुराने ज़माने में चाय पत्ती का बहुत यूज़ होता था बालों पर और बाल गजब के होते थे। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच सिर्फ यहाँ पर हम कॉफ़ी पाउडर। हमने कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर कम ऐड किया है, क्यों सब आगे बताऊँगी। पहले हम इसमें अब डालेंगे पानी। यहाँ पर पीने के पानी का यूज़ करेंगे, हार्ड वाटर का यूज़ मत कीजिएगा, बाल ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, टूटने झड़ने लगते हैं। लगभग 2 कप के जितना डालेंगे पानी। जितने मैंने चीज़ें ली है उसके हिसाब से मैंने पानी डाला है। आप अपने बालों के हिसाब से जब चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जो हम पानी बनाएंगे इसे भी आप बनाकर ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं। एज अ टोनर आप इसे अगर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपके बालों का कलर डार्क होके काला होगा, पर हाँ उसमें टाइम लगेगा। तो कुछ बात को आपको ध्यान देना है। अगर कुछ लोगों को भरोसा नहीं है तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि यही नेचुरल चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपके बाल क्या होंगे, आपके बाल सफ़ेद होंगे, समय से पहले ही सफ़ेद हो जाएंगे। उसके साथ साथ बाल टूटने झड़ने लगेंगे, यहाँ तक कि गंजापन भी आ जाता है। आजकल प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो गई है, क्यों? क्योंकि हम केमिकल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हमने इसे 7 से 8 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से इन चीज़ों को बॉईल कर लिया है। हमने इसमें डाला आंवला, मेथी दाना, कलौंजी, कड़ी पत्ता, लौंग, चाय की पत्ती, कॉफ़ी। ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से हर एक के पास मिल जाएगी। अब इसे हमने ढककर लगभग 1.5 से 2 घंटे ढककर छोड़ा था, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल ठंडा नहीं किया है, बिल्कुल हल्का गुनगुना है, ठीक है। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से छान लेंगे, अच्छी तरह से बिल्कुल प्रेस करके छानेंगे, जैसे हमें ये पानी बहुत ही अच्छा मिले। इसे अच्छी तरह से बॉईल किया था इसलिए पानी की क्वांटिटी कम हो गई है। जैसे मैंने कहा कि आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर आप इसे एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ लगाएंगे तो धीरे धीरे करके बालों का कलर डार्क होके ब्लैक होगा। अब यहाँ पर हम आगे कपड़ों से शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए पानी मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल छान लिया है। ये मैं जैसे मैंने कहा कि चाहें तो आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में भरें और यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमें इसे आगे कैसे लगाना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये देखना, तो ये पानी हमें थोड़ा सा बचा कर भी रखना है। तो पहले हम बनाएंगे, यहाँ पर लेंगे लोहे का बर्तन और उसमें यहाँ पर हम डालेंगे लगभग 1.5 से 2 चम्मच कॉफ़ी के। हमने इसलिए ही कॉफ़ी पहले बहुत ही कम यूज़ की थी क्योंकि हमें यहाँ पर कॉफ़ी यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर डाल दी है कॉफ़ी। उसके बाद डालेंगे कोकोआ पाउडर। देखिए मैंने कोकोआ पाउडर के बारे में बहुत बार बताया है अपने वीडियोस में और कई लोगों को इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है।
अगर आपको नहीं मिला है तो आप कंटिन्यू करके देखिए, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके बाल बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, मतलब मनचाहा आपको कलर मिलेगा जैसे नेचुरल ब्राउन होते हैं। ठीक है, 2 चम्मच भर के डालेंगे कोकोआ पाउडर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कॉस्टली है तो आप पहले थोड़ा-सा लेकर देखें, उसके बाद अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसमें डाली हीना, मतलब मेहंदी। देखिए मेहंदी जो है ना, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, मतलब कोकोआ पाउडर काफ़ी भी की मात्रा भी थोड़ी-सी हमें ज़्यादा ऐड करनी है, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा हमें मेहंदी मतलब हीना ऐड करनी है। अब जो हमने पानी बनाया था इससे हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। देखिए ये जो हीना है ना, बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है वो हमारे जड़ों पर अच्छी तरह से लगती नहीं है। थोड़ी सी बिल्कुल लिक्विडी होनी चाहिए। थोड़ी सी लिक्विडी होगी ना तो वो बालों में अच्छी तरह से चिपकेगी। और अगर लिक्विडी आपने थोड़ी सी बनाई है तो तुरंत ही शावर कैप मत पहनिएगा। लगाने के बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट रुक जाएं, उसके बाद शावर कैप पहनना, ठीक है। नहीं तो वो टपकने लगेगा, क्योंकि हम थोड़ी सी लिक्विड ही बना रहे हैं। आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं हर एक को रिप्लाई करती ही हूँ। अब मैंने इसकी बहुत ही अच्छी तरह से हीना की पेस्ट बना ली है। देखिए बहुत ही ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए कि लगाते ही टपकने लगे। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कितनी लिक्विडी बनानी है। अब मैंने हीना को बहुत ही अच्छी तरह से बना लिया है। इसका आज लगाने का तरीका मैं बिल्कुल अलग बता रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ अच्छी तरह से वॉच करें, जैसे आपको पूरा बेनिफिट मिले। ये जो हमारा पानी बचा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आगे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है बताऊंगी। ये देखिए ये हमारी हीना मतलब मेहंदी बन चुकी है, पर हम इसमें से थोड़ी मेहंदी साइड में रखेंगे। क्यों रखेंगे ये भी बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे। अब अपने साफ बालों में पहले आप इस मेहंदी को अच्छी तरह से लगा लेंगे। अगर आपने बहुत दिनों से नहीं लगाया है, ज़्यादा सफ़ेद बाल है, तो हो सकता है पहली बार में आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिले, पर मिलेगा ज़रूर। कम से कम 2.5 से 3 घंटे, उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। और शावर कैप ज़रूर पहने, ठीक है। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करें। अब आएगा दूसरा दिन, तो दूसरे दिन आपको क्या करना है, ये जो हमने मेहंदी साइड में रखी है, तो आपको अगर ऐसे लग रहा है कि कहीं कहीं पर बाल थोड़े से रेडिश दिख रहे हैं, वहाँ पर आप इसे फिर से लगाएं दूसरे दिन, ठीक है। ज़रूर लगाएं। उसके बाद लगभग 1 घंटा रखें और वॉश करें। और ये जो पानी है ना, ये हो सके तो मेहंदी के पहले ही अपने बालों पर लगाएं, या फिर इसमें अपना कोई भी बिल्कुल माइल्ड शैम्पू डालकर यूज़ करें। वैसे तो अगर घर का बना हुआ शैम्पू यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कम से कम उस पानी में आप शैम्पू ज़रूर डालें। तो ये आप सब स्टेप्स एक साथ करें और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा मनचाहा रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।